ये आउटलेट किस चीज़ का है, मतलब रिटेलर आउटलेट है या डिस्ट्रीब्यूटर आउटलेट है? ये एक्चुअली हम लोग मिनी ब्रांच खोल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। ये उसी के तहत आपके पुरसा कटा में ये हमारा ब्रांच है। और इसको खोलने का हमारा जो तात्पर्य है, जो सबसे बड़ा कारण है कि हमारा कस्टमर बेस अब बढ़ रहा है। तो जब कस्टमर बढ़ रहा है और ये फुली डिजिटलाइज्ड है, तो अब उनको समस्याएं भी ढेर सारी आएंगी। निकासी टेक्निकल चीज़ है, तो उनको बिल्कुल भी घूमना ना पड़े। देखिए, एक खुश कस्टमर में 10 खुश कस्टमर को लाता है। ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो मेरी यही कंपनी की यही इच्छा है कि मेरे कस्टमर को कहीं भी बौखना ना पड़े, उनको एक पॉइंट मिले जहां वो अपना समस्या लेके आए और उसका सॉल्यूशन पाए। मतलब एक ही छत के नीचे कई सारी सुविधाएं उनको कई सारी। आप ये जो देख रहे हैं, ये कंप्लीट मिनी ब्रांच है। एक्चुअली 2022 में हमने शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा पाया है। तो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर होता क्या है ना कि नाउ यू हैव राइट टू ओपन ब्रांचेज। अब आपको ब्रांच खोलने का अधिकार है। ये जो आप एक छोटा सा ब्रांच देख रहे हैं, यहाँ से काम बहुत बड़े होंगे। पर्सनल लोन मिलेगा, बिजनेस लोन मिलेगा, एटीएम मिलेगा, भविष्य में क्रेडिट कार्ड मिलेगा। जो भी आप बैंक जो भी करती हैं, जमा निकासी तो सबसे साधारण चीज़ है। ये सारा सुविधा आप यहाँ पाएंगे। सर, ये जो ऑफिस है, जो ऑफिस आज ओपन हुआ है, ये प्रखंड स्तरीय पे है या फिर किलोमीटर के एरिया में आता है, क्षेत्रीय स्तरीय? प्रखंड स्तर पे है। जैसे जैसे अगर जरूरत महसूस होगी तो हम छोटे छोटे, लेकिन कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि 1-1 किलोमीटर पे खुल जाएगा। जी, ये महत्ता नहीं रहेगी। एटलीस्ट 7-8 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का एक दायरा ये कवर करेगा। जी सर, अररिया डिस्ट्रिक्ट में 9 प्रखंड है। अब तक कितने ऑफिस खुल चुके हैं? अभी तक हम लोगों ने 2 यहाँ खोला है, और अभी जनवरी 10 तारीख तक 2 और खुल जाए अररिया जिला में। क्योंकि ये जो खुलता है, जो खुलना आप साधारण चीज देख रहे हैं, क्योंकि हम एक बैंक का ब्रांच दे रहे हैं जी। जो एक बहुत ही सशक्त आदमी, ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, टेक्निकल आदमी जी। वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल दे कि हमें ब्रांच चाहिए और हम दे दें। उसके पीछे बैंक है। एक्चुअली आरबीआई के अंदर सारा चीज होता है जी, कंपनी की पॉलिसी है सर। कंपनी की पॉलिसी। तो अब तक में 4 चरण में परीक्षा होती है, मतलब जांच होती है जी। इंटरव्यू होता है, तब हम आदमी को सेलेक्ट करते हैं जी। क्योंकि अब इन पर तनवीर जी जो हमारे ऑनर हैं यहाँ जी, अब इन पर ये पूरा एरिया का कस्टमर का भार होगा जी। इनको संभालना होगा। तो जब तक ये अच्छे नहीं रहेंगे, जी, आज से ये समझ लीजिए कि आप यहाँ पे मुखिया हुए हमारे फेस में। जी। अब ये फेस अगर गलत आदमी रहेगा जी। तो रेपुटेशन गलत जाएगा। और एयरटेल जो है वो 28 साल की कंपनी है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक 2017 से आज तक कहीं भी 50 पैसा का क्लेम आप नहीं सुन सकते। ये इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है। हमारा बिजनेस 2 पैसा कम हो, हम काम बहुत ईमानदारी से करना चाहते हैं। ग्राहकों से क्या कहना चाहते हैं? ग्राहकों से सबसे पहले तो मैं जितने भी पुरसा के लोग को और आसपास के गांव के लोगों को बधाइयाँ देना चाहूँगा। मेरा नमस्कार है, मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं रिटेल हेड बिहार पूरा लीड करता हूँ। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है? हमारे आप सब ग्राहक होंगे, इसलिए किसी माध्यम से एयरटेल प्रीपेड यूज़ कर रहे होंगे। एयरटेल प्रीपेड के अंदर थैंक्स होगा, थैंक्स में बैंकिंग सर्विसेज होंगे, तो डीटीएच सर्विसेज है, मोबिलिटी है, ब्रॉडबैंड है, नेटवर्क है, ये सब भारतीय की ग्रुप्स हैं। अब हमारे यहाँ जितने भी आउटलेट्स खुले हुए हैं वो आउटलेट्स हैं। कस्टमर का एक ही सवाल आता है, सर हमारा ब्रांच कहाँ है? जहाँ हमारी एक कमी थी, हमारा ब्रांच क्या है? ये तो मोबाइल का काम करता है, यही बैंकिंग होता है, वो चार्ज करता है। तो ये सुविधा जो हम हर जगह खोलना चाह रहे हैं, हर एक रेडियस में खोलना चाह रहे हैं, वो सुविधा ग्राहक के लिए है। ग्राहक यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट यूएसपी है कि बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के निकासी और जमा कर सकता है। इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी पैसा भेजना हो, बिना किसी चार्ज के वो भेज सकता है। खाता खुलेगा, साथ में उसमें डीबीटी लिंक होगा। डीबीटी लिंक होने से फ़ायदा क्या है कि जो भी उसकी सरकारी योजनाएं, सब्सिडी की पैसा आएगी, वो डायरेक्ट उसके खाते में आएगा, जिससे वो यहाँ से अंगूठे से या एटीएम कार्ड के द्वारा पैसा निकासी कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। जी सर, लोन का क्या प्रावधान है? बिल्कुल लोन का प्रावधान, लोन जो है 2 तरीके का लोन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक है आपका पर्सनल लोन है, एक बिजनेस लोन है। ये अभी थर्ड पार्टी लोन्स है जी। जो नॉमिनल 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक पर्सनल लोन अभी इशू कर रहे हैं, और 30,000 से लेके 50 लाख तक हम लोग बीएल मतलब जिसको बिजनेस लोन बोलते हैं वो इशू कर रहे हैं। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। जब ग्राहक लेने आएंगे तो बिजनेस लोन का एक अलग क्राइटेरिया है, पर्सनल लोन के लिए अलग क्राइटेरिया। पर्सनल लोन से हम सिविल चेक करेंगे, मुझे कोई मॉर्गेज नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी रखने के लिए, जैसे आप लोकल में सोना, घर, पेपर कुछ नहीं चाहिए, उसकी सिविल अच्छी होनी चाहिए, वो हमारे साथ जुड़ा होना चाहिए, हमारा खाता होना चाहिए एयरटेल पेमेंट बैंक का, उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। सर, लोन लेने के लिए आपके एयरटेल पेमेंट्स का अकाउंट होना अनिवार्य है? बिल्कुल अनिवार्य है।
कोई ग्राहक को अगर खाता आपके यहाँ खुलवाते हैं तो उनको तुरंत में एटीएम दिया जाता है या फिर तुरंत? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका एक्चुअली। ठीक है, देखिए किसी भी खाते में जो भी खाता खोलते हैं, हमारे खाता 3 से 4 प्रकार के खाते हैं, सारे खाते में इंस्टेंट डेबिट कार्ड मिलेगा। आप हैंड टू हैंड खाता खुलवाइए, उसके लिए कोई पेपर की जरूरत नहीं है, किसी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है, पेपरलेस वर्क है हमारे यहाँ। उनका मोबाइल नंबर ही उनका खाता नंबर बन जाएगा, उनके सिर्फ अंगूठा लगेगा, ग्राहक का अंगूठा बायोमेट्रिक डिवाइस पे लगेगा, जिससे उसका हम आधार फेच करेंगे, पैन को ऐड करेंगे, उनका खाता खोल देंगे, साथ में डीबीटी लिंक करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंक करेंगे और एटीएम कार्ड उनको इशू उसी समय कर देंगे। थैंक यू सर। तो क्या है इसके कारण, क्या हमारे ग्राहक के पास ऑप्शन हो जाता है निकासी में। हमारे ग्राहक यहाँ पे आके निकासी भी कर सकते हैं और एटीएम से ऑल ओवर इंडिया कहीं भी निकासी कर सकते हैं। क्या इंट्रोडक्शन हो गया सर आपका? सर मैं ये जाना, क्या इंट्रोडक्शन हो गया आपका? इंट्रोडक्शन क्या हो गया आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं एयरटेल पेमेंट बैंक रिटेल हेड हूँ, बिहार पूरा लीड करता हूँ। धन्यवाद। 1 by 1 करके ले लीजिए, उनसे भी ले लीजिए आप। जी सर, कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ हाँ बस, क्योंकि बाइट होता है ना तो एक लोग क्लियर करके बोल दीजिए क्या नहीं, कोई बात नहीं। सर से बिजनेस लोन का कुछ प्रक्रिया के बारे में जानना चाहेंगे। सर वो तो